जन्म की कहानी जान लो। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ माने दक्षिण भारत। वहां से मैं फिर करुणा नदी के किनारे चली। वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, मैं बड़ी हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ? क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं सम्मान मिला, कहीं भक्ति भाव मिला, कहीं नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में दुख के साथ में कहना पड़ा, गुर्जरे चीनताम गता। दुख के साथ कहना पड़ा कि मुझे गुजरात में आते हुए बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आया तो मुझे वहां पर एक संत मिल गए। संत ने देखा कि देखो भक्ति है, संसार का कल्याण कराती है, लेकिन आज यही कष्ट में बैठी हैं, बुढ़ापा आ गया है। तो भक्ति महारानी को संत ने कह दिया, जाओ तुम वृंदावन चली जाओ। और भक्ति महारानी वृंदावन में आई। जो बुढ़ापा था वो दूर हो गया। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जाता युवती साम्य प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। महाराज भक्ति महारानी वृंदावन में आई और उनका बुढ़ापा दूर हो गया। क्योंकि वृंदावन जो धाम है ना, वो वृंदावन धाम भक्ति महारानी का है। हमारे इस भारतवर्ष में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों के लिए स्थान अलग अलग बताए हैं। जो भक्ति का स्थान है वो है वृंदावन धाम। ज्ञान का जो स्थान है उसका नाम है काशी, बनारस। ऐसा ज्ञान का स्थान कि आज तक, अभी तक कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, लेकिन वो काशी के विद्वान को काशी के अंदर हरा नहीं पाया। शास्त्रार्थ में आज तक काशी के विद्वान हारे नहीं हैं। ऐसी काशी ज्ञान भूमि है। और वैराग्य तो महाराज, एक वैराग्य का जो स्थान है वो अयोध्या है। ऐसी अयोध्या कि जहां से एक दिन हमारे प्रभु को भी वैरागी बनकर के जाना पड़ा था। तापस भेष विशेष उदासी। तापस भेष विशेष उदासी। तापस भेष विशेष उदासी। तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी। तापस भेष विशेष उदासी। अयोध्या ऐसी वैराग्य भूमि है जहाँ से एक दिन हमारे प्रभु को भी वैरागी बन के जाना पड़ा था।
लेकिन वृंदावन जो धाम है वो वृंदावन धाम भक्ति महारानी का धाम है। वृंदावन में जितना महत्व राधा रानी का है उतना महत्व भगवान कृष्ण का नहीं है। वृंदावन जो धाम है वो भक्ति का है, वृंदावन जो धाम है वो प्रेम का है, वृंदावन जो धाम है वो साक्षात प्रभु को प्राप्त करने का धाम है। वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नायक ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। सब वेद पुराण बखान करे और संत ऋषीन की है मनमान। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। सब लोग मिलकर के राधा नाम का गान करेंगे एक साथ मिलकर के। हो बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा
बिहारी को उसने पाया, बांके बिहारी को उसने पाया, बांके बिहारी को उसने पाया। बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा, बरसाने वाली राधा राधा। श्री राधे। राधा 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 राधा, 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 बरसाने वाली 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 राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, की प्यारी राधा राधा, भगतन मनहारी राधा राधा,
जगन मनहारी राधा 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 बरसाने वाली राधा राधा। महाराज बोली राधा रानी सरकार की। महाराज राधा शब्द बोलने पर राधा के साथ साथ भगवान भी उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। वो कैसे? राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं। राधा कृष्ण दोनों एक हैं। महाराज वृंदावन में मंदिर तो बांके बिहारी का है, लेकिन वृंदावन का कण कण राधे राधे बोलता है। क्या बोलता है? जोर से बोलो। राधे राधे। वृंदावन के कण कण से आवाज आती है राधे राधे। क्यों आती है? क्योंकि वृंदावन में भगवान बांके बिहारी हैं और बांके बिहारी के रोम रोम से एक ही आवाज निकलती है। वो कौन सी है? वो राधे की ध्वनि पूरे वृंदावन में समाविष्ट हो गई है। वो किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि भगवान श्याम सुंदर के द्वारा। महाराज भगवान कृष्ण और राधा दोनों का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है। अंतर अगर कुछ है तो केवल एक है रंग का। अगर राधा जी को काला कर दिया जाए तो वो कृष्ण जैसी हैं, तो वो कृष्ण है। कृष्ण को अगर गोरा कर दिया जाए तो वो राधा है। शक्ल से, सूरत से, आहार से, व्यवहार से, विचार से दोनों एक जैसे हैं। माने भगवान कृष्ण ही स्वयं अपने दो टुकड़े, दो हिस्से करके कृष्ण और राधा बने। वही कृष्ण है, वही राधा है। इसलिए वृंदावन में राधा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि राधा जी साक्षात भक्ति हैं। अगर भक्ति कभी स्वरूप बना करके आ जाए तो वो राधा बन जाएंगे। और जब स्वयं के घर में कोई व्यक्ति आ जाता है ना, अपने घर में पहुंच जाए तो कितना बीमार हो, परेशान हो, लेकिन अंदर से शांति मिल जाती है। अपने घर में भक्ति महारानी आई, उनको आनंद आ गया और बुढ़ापा दूर हो गया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणे। लेकिन वृंदावन में आने पर भक्ति महारानी का बुढ़ापा तो दूर हो गया, लेकिन इनकी जो संतान है ज्ञान वैराग्य, इन दोनों को बुढ़ापा आ गया। और माता पिता अपने कष्ट से इतने दुखी नहीं होते जितने संतान के कष्ट को देखकर दुखी हो जाते हैं। भक्ति महारानी ने देखा मेरा पुत्र बुढ़ापे को झेल रहे हैं, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने नारद जी महाराज को रोक करके उनका कारण पूछा, उपाय पूछा। नारद जी महाराज ने जब ये जाना कि ये तो भक्ति है, संसार का कल्याण कराती हैं, तो नारद जी महाराज ने आज उन दोनों बूढ़े पुरुषों के पास में जाकर के अपना मुख उनके कान से लगा करके 3-4 बार उन्होंने अपने वेद मंत्रों का, गीता का पाठ करना प्रारंभ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः ज्ञानं प्रबुद्धतां शीघ्र
रे वैराग्य प्रबोध्यता। उन्होंने बार बार उनको जगाने का प्रयास किया, अनेक अनेक मंत्र बोले, वेद का वेदांत का पाठ किया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म। अनेक अनेक वेद मंत्रों का पाठ किया, अनेक अनेक वेदांत के सूत्रों का पाठ किया, लेकिन फिर भी वो दोनों के दोनों जवान तो हो गए, लेकिन अभी तक आंखें नहीं खुल पाए, मात्र जवानी आकर रह गई। भक्ति महारानी को छोड़ करके नारद जी जाने लगे। नारद जी महाराज से भक्ति महारानी बोली, प्रभु जी आप भी जा रहे हैं? अरे आप ही का तो एक भरोसा, एक विश्वास था, आप भी चले जाओगे तो मेरी संतान को फिर कष्ट से कौन मुक्त कराएगा? नारद जी महाराज बोले, अगर तुझे विश्वास है, भरोसा है, आस है, तो फिर तो अब तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। अन्य धर्मान् पुरस्कृत्य। महाराज, नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, अब तो इसको विश्वास है, तो विश्वास जिस व्यक्ति को होता है उसका विश्वास पूरा करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इस दुनिया में अगर सबसे बुरा कोई पाप है वो है विश्वासघात। सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में विश्वासघात का है। अगर हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं ना, तो जन्म जन्मांतरों तक हमें उसका फल भोगना पड़ता है। और इन्होंने विश्वास किया है, जो विश्वास करे उसके विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। नारद जी महाराज ने मन में विचार कर लिया, अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। माने मैं आज ये प्रण करता हूँ, अगर मैं इन ज्ञान और वैराग्य को नहीं जगा पाया तो ता नाहं हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस भगवान की मैंने भक्ति करी है, अगर मैं ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा पाया तो मैं उनका कभी दास नहीं कहूँगा। तदा नाहं हरे दासो, माने अपनी भक्ति को ही दांव पर लगा दिया। लेकिन बार बार प्रयास करने पर तब नहीं जगे। उसी समय वहां पर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बड़ी भयंकर गर्जना के साथ में आज नारद जी महाराज को आकाश से वचन दिया, एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणः। देखो, एक काम करो, इसके लिए तुम कोई सत्कर्म करो नारद, तब तुम ज्ञान और वैराग्य को जगा पाओगे। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि जब से मैं जो कर रहा था, कभी मैं वेद का पाठ करता हूँ, कभी वेदांत का पाठ करता हूँ, क्या ये सत्कर्म नहीं है? आखिर ये है क्या? अब इससे ही बड़ा सत्कर्म कौन सा है? अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम। इस आकाशवाणी ने बताया तो सही, लेकिन गोपनीय रूप से।
अरे ये बता देती कि तुम यज्ञ करो, ये बता देती तुम तप करो, ये बता देती तुम दान करो, ये बता देती तुम ये भजन करो। ऐसा तो कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि एतदर्थम तो सत्कर्मा एतत् अर्थम च सत्कर्मा। उसके लिए तुम्हें कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। अब कौन सा सत्कर्म करो? सत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवा साधुभूषण। इसके बारे में तुम्हें पता चलेगा साधुओं से। साधवा साधुभूषण माने साधु संत महंत, वो तुमको ये बताएंगे कि तुम्हें वो कौन सा सत्कर्म करना है। अब तो नारद जी महाराज प्रतिदिन नियम बन गया, जो संत दिखाई पड़े, साधु दिखाई पड़े, उनके आश्रमों में जा जा करके नारद जी महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय बता दो। ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया, तभी ढूंढते ढूंढते सनकादिक चारों भाइयों से मिलन हुआ। और बद्री वन के जंगलों में जब मिलन हुआ तो अपने बड़े भाइयों से नारद जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु जी मुझे ज्ञान वैराग्य को जगाना है, कोई उपाय बताओ। उपाय मिला, बड़ा सुंदर उपाय। कौन सा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो मुक्ति को देने वाली है, उसी का वाचन करो सप्ताह के रूप में। बिटिया तुम बात करने आई हो कि कथा सुनने आई हो? हैं? बात ही करनी थी तो कथा सुनने क्यों आती? यहाँ पर घर पे ही रहती फिर तो। चलो अलग अलग बैठो, चलो पास में बैठोगी बात करोगे, इधर उधर बैठो, चलो अलग अलग। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सनकादिक चारों भाइयों ने उपाय बता दिया। बोले उपाय तो मिला, लेकिन ये भागवत की कथा कहाँ होनी चाहिए? तो सभी ने मिलकर के हरिद्वार में आनंद नाम के घाट को चुना। कथा की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। बड़े बड़े संत महंत ऋषि मुनि अपनी अपनी मंडलियों को ले लेकर के कथा के लिए आने लगे। प्रचार हो गया है ना। और जब प्रचार हुआ तो उस प्रचार में सबको बुलाया गया, कथा सुनने के लिए, भंडारा पाने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान की कथा सुनना प्रत्येक का सौभाग्य नहीं होता। और आजकल के लोग तो ऐसे, महाराज ये बताओ इसमें कथा में भंडारा कब का है, हम तो कथा के भंडारे में जाएंगे। कथा सुनने का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन भंडारा। एक बार की बात, एक बार एक बिटिया थी छोटी सी, जैसी हमारी ये छोटी छोटी बिटिया बैठी है, ऐसी छोटी सी बिटिया थी, वो 5-6 साल की। उसका जन्मदिन आया। उसके जन्मदिन पर उसके पिताजी ने ला करके उसे एक तोता गिफ्ट किया। तोता होता है ना, तोता गिफ्ट किया। जन्मदिन आया तो उसका तोता गिफ्ट किया उसको, बिटिया को। और पिंजड़े के अंदर तोता है ना। और पिंजड़े में जो तोता है उसे ला करके दिया, ले बेटी इसका ध्यान रखना। महाराज उसने, बिटिया ने उस तोते को रखा। हाँ पिताजी चिंता मत करो, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। उस बिटिया ने उस पिंजड़े को रख लिया। उसका पिता कहीं 4-6 दिन के लिए, 10-5 दिन के लिए बाहर जाना था।
पिता उसको तोता दे करके चला गया। 8-10 दिन के बाद में पिता आया। उसने कहा बिटिया सब ठीक है कि हाँ, तुमने उसका ध्यान तो रखा? बोले हाँ बहुत ध्यान रखा, मैंने उसको रोजाना धोया, रोजाना उस पर साबुन तेल लगाए, रोजाना ढंग से साफ किया। अच्छा। पिता बड़ा प्रसन्न। वो अपनी पुत्री के कमरे में गया, बेटी के कमरे में, और जब बिटिया के कमरे में गया तो वहां जाकर के क्या देखा कि जाते ही उसमें भयंकर बदबू आ रही है, भयंकर दुर्गंधी आ रही है। भयंकर दुर्गंधी को सुन देख करके वो जैसे ही पहुंचा तो क्या देखता है कि जो पिंजड़ा है वो तो एकदम चमक रहा है, उस पर बहुत सारा इत्र लगा हुआ है, फूल सजे हुए हैं, लेकिन अंदर उसके तोता मर चुका है। क्या हुआ? तोता मर गया। बोला बेटी ये तूने क्या किया? तूने इसका ध्यान नहीं रखा? बोले पिताजी ध्यान तो रखा, मैंने रोज पिंजड़े को धोया, रोज साफ किया और रोज उस पर मैंने इत्र लगाया, रोज फूल लगाए। बोले बेटा पिंजड़ा पे कि तुमने ही तो कहा था ध्यान रखना। बिटिया मैंने पिंजड़े के लिए ध्यान रखने को नहीं कहा, मैंने कहा था तोते का ध्यान रखना। जैसे वो बेटी उस पिंजड़े का ध्यान रखने में लगी है, ऐसे ही वो कोई और नहीं है। वो पिंजड़ा हमारा ये शरीर है और तोता हमारी आत्मा है। परम पिता ने हमें जो दिया है हम भूल चुके हैं हमें क्या मिला है। अपने पिंजड़े को तो रोज साफ करते हैं, रोज इत्र लगाते हैं सुगंधी, लेकिन मन में चाहे कुछ भी भरा हो, तो हमें चाहिए कि पिंजड़े का ध्यान रखो न रखो, लेकिन तोते का ध्यान अवश्य होना चाहिए। और तोते का ध्यान जब ही रख सकते हैं जब सत्संग मिले, कथा मिले, वार्ता मिले, प्रवचन मिले, संतों का संग मिले और भगवान का सुमिरन हो सके। पिंजड़े का ध्यान रखना तो भोजन करना है। और लोग उसी को पूछते हैं कि ये बताओ भंडारा कब का है। भागवत में कथा सुनने से मतलब नहीं, भागवत में सेवा करने से मतलब नहीं, भागवत में संतों की प्रवचन सुनने से मतलब नहीं, उन्हें तो केवल मतलब है कि आज भंडारे में क्या बनना है। अभी बताओ भंडारे से कल्याण होगा कि भागवत सुनने से होगा? क्यों भगत जी, भंडारा पाने से कल्याण होगा या प्रवचन सुनने से? महाराज ऐसे स्थान को चुना गया जहां पर अधिक लोग आ सकें। विशाला वसुधा यत्र, बहुत सारी जमीन हो, एक जैसी समतल जमीन हो, वहां पर बैठकर लोग कथा